सनातन धर्म में अध्यात्म बहुत ज्यादा है। जैसे गीता, भगवत, ये सब कुछ सनातन धर्म है या फिर कुछ और? नहीं, देखिए, है तो इस दुनिया में चांद तारे सूरज चंद्रमा, आप जो चीज भी कल्पना करिए, जो नाम लीजिए, कहीं न कहीं वो सनातन से संबंधित है। बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूँ अध्यात्म क्या है। हम्म। इंसान जब पैदा हुआ और उसका क्रमिक विकास होने लगा, हम्म। तो अब आप ऐसे समझिए, पहले बच्चा जो है केजी में रहता है, फिर हाई स्कूल, इंटर, फिर बिल्कुल। ग्रेजुएशन और पीएचडी होता है। हम्म। तो एक समय ऐसा आया जबकि फिजिकल या मैटेरियलिस्टिक ग्रोथ, साइंस मैटेरियलिस्टिक ग्रोथ है, वो अध्यात्म नहीं है। हम्म। जब वो परम पे पहुंच गया, अगर कोई चीज परम पे पहुंच गई तो आगे विकास की संभावना नहीं है। यानी कि मैटेरियलिस्टिक वे में देखा जाए तो वो परम पे या चरम पे पहुंच गया, अब उसके आगे विकास कैसे करें? मानव के सामने चुनौती हुई, खड़ी हुई। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जब उसके आगे के क्रम में विकास करना शुरू किया, तब अध्यात्म का उद्भव हुआ। यानी जो चीज दृश्य नहीं है, जो चीज फिजिकली अवेलेबल नहीं है, दिखती नहीं है, प्रेजेंस जिसका नहीं है फिजिकली, मैटर के रूप में जो चीज नहीं है, उसके आगे की चीजों को जब आप समझने के लिए यात्रा करते हैं, तब आप अध्यात्म में प्रवेश करते हैं। भाई, अध्यात्म में बातें यही होती है ना, मोक्ष, प्रभु, ये सब चीजें फिजिकली अवेलेबल नहीं है आपको। तो अध्यात्म और भौतिकता दोनों में खास अंतर क्या है? खास अंतर ये है कि भौतिकता तो जो है वो शुरुआत है जीवन का या सृष्टि का, और अध्यात्म जो है वो चरम है या अंत है। जब आप भौतिकता की सारी सीमाओं को लांघ जाते हैं, अभी विज्ञान नहीं पहुंचता है, तब उसके बाद एक आप नए जोन में पहुंचते हैं, ज्ञान के एक नए जोन में इंटर करते हैं, वो है अध्यात्म का। जब फिजिकल शक्ति या आप ये सोचिए ऊर्जा जब आपकी खत्म होती है और उसके आगे जब आप बढ़ना चाहते हैं, तब वहां पे चेतन का प्रादुर्भाव होता है। जब चेतना आपके अंदर आती है या जब आप चेतना को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तब आप अध्यात्म में इंटर करते हैं। तो अध्यात्म और चेतना ये दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। अध्यात्म के द्वारा चेतना आती है, चेतना से अध्यात्म आती है, चेतना को अध्यात्म से हटा दीजिए, अध्यात्म को चेतना से आप हटा दीजिए, दोनों चीजें जो है अलग हो जाएंगी। जैसा कि हमारे सनातन धर्म में कर्म को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, तो ये कर्म, नियति, ये क्या है और इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? देखिए, कर्म और नियति दोनों अलग अलग चीजें हैं। कर्म वो है जो हर प्राणी मात्र के वश में है। हर प्राणी कर्म कर सकता है, कर्म उसके अधीन है। कर्म एक ऐसी चीज है, एक ऐसी क्रिया है जो कि कर्ता यानी करने वाला अपने मन के हिसाब से, अपने इच्छा के हिसाब से उसको कंट्रोल कर सकता है। इसका एक उदाहरण देखिए, कोई आदमी पहले बुरा रहता है, हम लोग अपने समाज में देखते हैं, फिर एकाएक वो बहुत साधु हो जाता है, बहुत सच्चा इंसान, बहुत अच्छा इंसान बन जाता है। यानी कर्म उसके अधीन है। बाकी की और जितनी चीजें हैं, आप भाग्य बोलिए, नियति बोलिए, वो एक इंसान या प्राणी के अधीन नहीं है, वो किसी और शक्ति के अधीन है, जो कि धरती पर रहने वाले प्राणी या इंसानों के अधीन वो नहीं है, उनसे परे की चीज है। अब आगे अगर आप ये पूछेंगे कि भाई भाग्य की डिफिनीशन क्या है, तो मैं तो ये बोलूंगा कि भाग्य, जो लोग बोलते हैं, भाग्य का बड़ा साइंटिफिक डिफिनीशन है। भाग्य ये है कि वह सीमा जहां पे आपके नॉलेज की सीमा खत्म होती है और जो आपकी जानकारी में नहीं है, यानी आपके अज्ञान का जो क्षेत्र है, जब वो आता है तब आप भाग्य के भरोसे होते हैं। क्योंकि आपको पता नहीं है कल क्या होगा, तो कल के लिए आप निश्चित तौर पे भाग्य के भरोसे होंगे। और अगर आपको कल के बारे में पता चल जाए, तब आप भाग्य के भरोसे नहीं होंगे, तब आप बता देंगे। जैसे हमें पता है कि कल सूरज कितने बजे निकलेगा, तो हम भाग्य के भरोसे नहीं बैठेंगे कि कल सूरज कितने बजे निकलेगा, ये हम भाग्य के भरोसे बैठेंगे इस काम के लिए। बिल्कुल। लेकिन जहां आपको ये नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है, वहां आप भाग्य के भरोसे जाएंगे। और जब अज्ञानता की सृष्टि में या अज्ञानता की श्रेणी में क्या होने वाला है, ये कौन निर्धारित करता है, कैसे निर्धारित होता है, ये नियत या भाग्य का विषय है। तो सनातन धर्म में क्या समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है? काल को सबसे ज्यादा यही यहाँ पे माना जाता है, ग्रीनविच टाइम जोन वगैरह, या जो आधुनिक कॉन्सेप्ट है समय का, आधुनिक जो वैज्ञानिक समय बताते हैं, उससे 1000 गुना बेहतर जो है, अगर आप समय की अवधारणा को समझेंगे, तो वो समय की अवधारणा जो है हमारे सनातन में है। देखिए, अभी जो आधुनिक साइंटिस्ट है, मॉडर्न वैज्ञानिक, काल को अविजित माना गया है, काल किसी के बस में नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है सनातन में। हमारे साइंटिस्ट आज की डेट में इन सब बातों पे अभी सोचने तक की भी क्षमता नहीं रखते हैं। उनके लिए समय का मतलब केवल घड़ी के हिसाब से कितने बज गए हैं, इससे ज्यादा समय का कोई कॉन्सेप्ट आधुनिक विज्ञान में नहीं है।
लेकिन हमारे यहाँ समय को एक बहुत स्पेसिफिक पैरामीटर माना गया है पूरे सृष्टि के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, एक मानव के जीवन के लिए, देवताओं के लिए, नर के लिए, मनुष्य के लिए एक बहुत मुख्य अवयव माना गया है, अंग माना गया है। बिना समय की परिकल्पना किए हुए, बिना समय का नाम लिए हुए हमारे दिन के कोई बातचीत भी संपन्न नहीं होती थी, ना होती है। तो समय एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सनातन में। जैसा कि आपने बताया कि जो सनातन धर्म है ऋषि मुनियों के काल से चला आ रहा है, तो सनातन धर्म का उत्पन्न कहाँ से हो? Like and subscribe. Like and subscribe. Like and subscribe.